जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग सुबर्ण संस्कृति। भगवान परमेश्वर जिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात को ध्रुव धाम परम ज्ञायक में लीन होने का मार्ग प्रशस्त किया है। मोह से युक्त प्राणी सत्यार्थ के बोध को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे जैसे मोह विलीन होता है वैसे वैसे उसको भूतार्थ का बोध होने लगता है, और जैसे जैसे ज्ञानी होता जाता है वैसे वैसे जीव को सुखी अज्ञानता का भान हो जाता है कि मैं कितना अज्ञानी था। कसाय के उद्रेक में, आशाओं के उद्रेक में, वासनाओं के उद्रेक में कितनी अकरणी कार्य कर चुका, कितनी अविचारणी विचार कर चुका, कितनी अवाच्य अकथनी को कह चुका। ये तब बोध होता है जब वास्तव में कुछ बोध हो जाता है। और जब तक सम्यक बोधि की प्राप्ति नहीं है, तब तक अधिगम नहीं हुआ है, उसमें यही सोचता है कसाय का पोषण, पर का शोषण, इसमें खुशी मनाता है। कसाय के पोषण को हर्षित होके आनंदित होके देखता है, जबकि सुखी कसाय का पोषण निज आत्मा का शोषण है। जो पुरुष अपनी कसायों का पोषण करता है वो आत्मा का शोषण करता है। जिस आत्मदेव को देवादेव बनने के सामर्थ्य हो, जो आत्मदेव अरिहंत सिद्ध देव बनने के स्थान पर खड़ा हो, ऐसे सुखी आत्मदेव को नाना प्रकार की सड़ी गली पर्यायों में ले जाना, ये मित्र, ये आत्मा का ही दोष है। सड़े आलू को भी देखो, सड़े टमाटर को भी देखो पंडित साहब, तुम्हारी थाली में सजी साग है उसे भी देखो, और ज्ञानी सड़ते हुए पशुओं को भी देखो। और जहाँ नाना प्रकार की अज्ञानी पापी जीव अपनी थाली में त्रियंचों के कलेबर सजाए रखे हुए हैं, उन्हें भी देखो और फिर देख करके निर्णय करो। जिस जिस स्थान पर जो मैं देख के आया हूं, इन सब स्थानों पर मैं जी के मर के आया। जो स्थान तुमको दिख रहे हैं, इन सारे स्थानों में तुम जी करके मर करके आए हो। सड़ते आलू को देखो भैया जय कुमार जी, जो भोजन पक चुका होता है, जो मिठाइयाँ बन चुकी होती हैं, समय निकल जाए मित्र, वे ही बदबू मारती हैं। जिनमें सुगंध आती है वो आप तो कितने बार कितने कुंटलों सामान फेंक चुके हो। जो मिठाइयाँ सुगंध छोड़ती थी, जो भोजन सुगंध छोड़ता था, और जैसे समय पूरा हुआ मित्र कूड़े में फेंकना पड़ता है। बस बस राजू पांडे यही समझना, जो मिठाइयाँ जय कुमार की सुगंध फेंकती थी, जो साग सुगंध फेंकती थी, समय व्यतीत होते ही भैया जय कुमार से वे ही मिठाइयाँ आपको फेंकना पड़ती हैं। ये सत्य है, ये सत्य है। युवाओं बेटा आदित्य सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मिठाइयाँ सुगंध देती थी, जो साग सुगंध मार रही थी, उसे ही समय निकलने पर फेंकना पड़ता है।
जो तन सुगंध छोड़ता था, जिस तन को दुनिया चमकते देख करके रीझती थी, वही जब सड़ जाता है वृद्ध अवस्था में, मेरे मित्र, कोई देखना पसंद नहीं करता है। इसमें ताली बजाने का क्या विशेष? में तो रोना चाहिए, तुम ताली बजा रहे हो। कितनी साग खराब हो गई, कितनी नमकीन खराब हो गई, कितनी मिठाइयां खराब हो गई। मित्र, ये तो तुमने देख लिया, कितनी पर्याय खराब हो गई भोगों की दुर्गंध में, ये नहीं देख पा रहा है जीव। समय निकलते ही चमकते चेहरों को लोग देखते हैं, और जब चेहरा फीका पड़ जाता है मित्र, लोग दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। जिस डिब्बे पर मित्र तुम रेज रहे थे मिठाई का, वही सड़ जाता ना, तो दूसरा डब्बा खरीदने लगते हो, उसको फेंकने की तैयारी कर देते हो। यही तो तुमने आज तक किया है। जैसे ही शरीर वृद्ध हुआ, शरीर सड़ने के लिए तैयार हुआ, ये आत्मा धीरे से निकल जाती है, बोले अब तू सड़ता रहना, मैं तो जा रहा हूं किसी नए को देखने के लिए। अगली पर्याय को झांकता है जीव, अगली पर्याय को झांकता है। हम ऐसा कहते अवश्य हैं कि जीव चला गया, देह छूट गई, पर सत्य ये कि जीव ही स्वार्थी था। उसने देख लिया अब ये शरीर कोई काम का भोगने योग्य नहीं बचा, इसको छोड़ो, अब जा रहा हूं। ये जीव की दशा तो देखो। जीव ने हर समय नई पर्याय को देखने की इच्छा व्यक्त की है, नई वस्तु भोगने की इच्छा व्यक्त की है। ज्ञानी इंद्रियों से नई पर्याय भोगी जाए, इंद्रियों से नई पर्याय देखी जाए, ये तो भोगियों की दशा है। भावों की नवीन पर्याय देखी जाए, भावों की नवीन पर्याय बेधी जाए, ये योगी की दशा है। वही राग, वही द्वेष, वही विषय अंधता, इसमें नया क्या है? आचार्य विमल सागर महाराज जी की सुब्रत सागर की कल एक तस्वीर दिखाई, उसमें तुम्हारा भाई शैलेश ऐसा दुबला पतला ऐसे आंख के खड़ा है मित्र, देश का पुण्यात्मा आचार्य तुमने जाते देखा है, और सुधीर जहां पे बैठते थे वहां मेला लग जाता था, मैंने भी देखा है। आज विमल सागर महाराज जी वन खंड में भी हों और दिन का 1 बजा कि मेला लगा, लाइन लगती थी उनके पास दुखियों की, लेकिन आयु क्रम ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। जिसने लाखों करोड़ों जीवों के दुख मिटाए हों, पर उनका दुख दूसरा नहीं मिटा सका। इस भरोसे में कभी जीना मत राकेश भैया कि विशुद्ध सागर तुम्हारे काम में आएंगे। मित्र, जीव के श्रम के परिणाम जब अशुभ काम में नहीं आते, दुनिया के परिणाम क्या आएंगे? आपका श्रम का विशुद्ध निर्मल भाव ही काम में आएगा। तपस्या के भाव तो काम में आएंगे। पुनः सुनिए ध्यान से, तपस्या के नीलेश भैया, तपस्या के भाव तो काम में आएंगे, तपस्या भी काम में आएगी, पर तपस्या का राग काम में नहीं आएगा। ओह, तपस्या के भाव काम में आएंगे, तपस्या काम में आएगी, अशुभ से बचाएगी, शुभ में ले जाएगी, शुद्ध में ले जाएगी, लेकिन तपस्या का राग भी आपको नीचे ही गिराएगा। धन्य तपस्या के परिणामों को, जिसको अपनी तपस्या पर भी राग न हो, उसको जगत पर क्या राग होगा? ओहो, अहो ज्ञानी, सुनो मुमुक्षु भाई सुखानंद जी,
जब तपस्या का राग तपस्या बिगाड़ सकता है, तो राग रंगनियों का राग तपस्वी कैसे बना सकता है? निखिल, तपस्या का राग भी तपस्या भंग कर देता है, फिर जगत का राग बेटा कैसे भगवान बनाएगा? भगवान बनने के लिए यहां पर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक प्रेक्षा ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो 439 में गाथा कार्तिक प्रेक्षा की यहां श्रवण सूत्तम में लिखी हुई है। इस गाथा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी लिख ही नहीं रहे थे, अनुभव सिद्ध आचार कार्तिकेय स्वामी, इन्होंने सब कुछ देखा है, जाना है, वेदन किया है। जगत के प्रपंच को पूर्ण रूप से जान करके 8, 10, 11 वर्ष की उम्र में जिसने साधना का मार्ग चुन लिया हो, वे हैं कुमार कार्तिकेय स्वामी। इसलिए उनके नाम पर लिखा रहता कुमार कार्तिकेय स्वामी। कुमार कार्तिकेय स्वामी ये वो ही आचार्य हैं जिनके शरीर को उनकी बहनों ने बसूले से छील दिया था। एक सुई चुभ जाए, एक कांटा चुभ जाए तो जीव तिलमिलाने लगता है। जिनके सारे शरीर पर बसूले चल रहे हों, उसमें शैलेश भैया देखो एक क्षण को ऐसे मुनियों की तस्वीरें लगना चाहिए आपके यहाँ। कभी गजकुमार स्वामी पर सिकड़ी रखी हुई है, सुकुमार सुकोशल स्वामी का उपसर्ग देखो। गया के श्री जिनालय में एक 500 अभिनंदन आदि मुनिराज का चित्र बना हुआ है, उसको देखते ही आंसू भर आते हैं। गया के मंदिर में, बिहार में एक चित्र बना हुआ है मंदिर में, बाहुली स्वामी के जिनालय में, कि जहां जल्लाद खड़े हुआ है और जो कोलू चल रहा है जिसमें मुनिराजों को डाला जा रहा है, विधर्मी मुनिराजों को पकड़ पकड़ छोड़ रहे हैं, और जो कोलू चल रहा है ना, उसके बैलों के आंखों में आंसू टपक रहा है। बोले मैं चल रहा हूं और मेरे चलने से मुनियों के प्राण जा रहे हैं और रक्त की धाराएं बह रही हैं। ऐसे काल में जिन्होंने आहार छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, आहार छोड़ दिया, छोटा पीयूष बड़ा पीयूष, यानी आहार छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, लेकिन उन योगियों ने समता नहीं छोड़ी, इससे सिद्ध भगवान हो गए। आज के श्रवण को क्या दुख, आज के साधक को कौन सा क्लेश है? कोई क्लेश नहीं है, तब भी तुम अपने मन में दुख उत्पन्न करो। ये स्वयं के द्वारा उपसर्ग किया जाता है, कहना चाहिए। जब अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों को घाने में पेल दिया और सब मुनिराज शरीर से रक्त बह रहा था, हृदय में समता जल रही थी। समता में डूबे थे। मुझे यही समय सार दिखता है। ये बाह्यार्थ समय सार नहीं था, ये आत्मार्थ समय सार था। शब्द रूप समय सार नहीं था, अर्थ रूप समय सार नहीं था, ये भाव समय सार था। शब्द समय सार, अर्थ समय सार, बाह्यार्थ समय सार, मित्र भावार्थ समय सार, भाव समय सार। ग्रंथ समय सार, शब्द समय सार। शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ समय सार। स्वरूप में लीन योगेश्वर, ज्ञान समय सार, भाव समय सार, भाव समय सार। पार्श तीर्थंकर के ऊपर कमट ने घोर उपसर्ग किए, देश भूषण कुलभूषण राज के ऊपर घोर उपसर्ग हुए।
अकंपनादि 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग हुए। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनिराज ऐसे होते हैं जो घोर उपसर्ग सहन करके अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं। उसी की जो व्याख्या है उनकी, वो अनुत्तरोपदेशांग जो होता है उसमें इन मुनियों की व्याख्या है। आज तो देविन बने फील्ड में खेल रहे हैं। आज लोग मैदान तुमको बनाना नहीं पड़ा, बने मैदान में खेल रहे हो। उन निर्गंथों से मिलो ना, जब मार्ग नहीं थे जंगलों से निकलते थे, और जंगलों से निकलते निकलते मर्दवन तक आ पाए कि नहीं आ पाए, इसके बीच में ही किसी शेर के पेट में चले गए। शेर खा गया, लेकिन शेर ने शरीर चबाया, योगी की समता नहीं चबा पाया। अजगर निकल गया, शरीर निकल गया, योगी की साधुता को नहीं निगल सका। ये दो में भेद करके देखो, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा शरीर, इनमें दो भेद करके देखो। जब घर में आग लग जाए तो प्रणव बुझाना चाहिए, घर की रक्षा करना चाहिए। लेकिन जब समझ में आ गया कि अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, नहीं बुझा पाऊंगा, तो फिर तुम्हारे लिए समझदारी से क्या करना चाहिए, जो बहुमूल्य द्रव्य है उसको उठा करके बाहर निकल जाना चाहिए। कम से कम आपकी बहुमूल्य सामग्री की रक्षा तो होगी। ऐसे ही साधक क्या करता है, ये शरीर में कोई रोग हो जाए, कष्ट आ जाए, उपसर्ग आ जाए, उसको दूर करते हैं। जब देख लिया कि अब ये बुझने वाली आग नहीं है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तो इसके लिए रत्नत्रय को लेकर के आत्मा बाहर निकल जाना चाहिए। इस शरीर के राग में उसे नहीं जलना चाहिए। इसी का नाम है समाधि मरण। यही समाधि मरण है। पुनः पुनः भावना भाव, अहो श्रमणो, पुनः पुनः भावना भाव। जीवन की अंतिम समय में प्रज्ञा का विच्छेद ना होने पाए, बुद्धि में बेकल ना आने पाए, समझ बनी रहे। ये तभी संभव है कि आज से, अभी से अपने मस्तिष्क की कलुषता निकाल के फेंकना पड़ेगी।